वो कनेक्ट का रेफरल लिंक क्या है, यह कैसे काम करेगा, फाउंडर को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको लेकर कई फाउंडर कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आपका सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप आसानी से रेफरल लिंक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद रेफरल लिंक को लेकर आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन रेफरल लिंक को समझने से पहले हमें वेब लिंक के बारे में समझना होगा कि वेब लिंक क्या है। जिस तरह से किसी ऑफिस, कंपनी या घर का एक पता होता है जिसे अंग्रेजी में हम एड्रेस कहते हैं, उसी तरह से किसी भी वेब पोर्टल तक पहुंचने के लिए उस वेब पोर्टल का एक लिंक होता है, उसे वेब लिंक कहते हैं। जिस पर क्लिक करने के बाद हम उस वेब पोर्टल या वेब पेज तक पहुंच जाते हैं, या उस वेब लिंक को ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करने के बाद या लिंक को पेस्ट करके सर्च करने के बाद भी हम उस वेब पोर्टल तक पहुंच जाते हैं। वेब लिंक को ही हम छोटे शब्दों में लिंक कहते हैं। जैसे onpassive.com एक वेबसाइट का लिंक है, जिस पर क्लिक करने के बाद हम onpassive पोर्टल पर चले जाते हैं, या ब्राउज़र के एड्रेस बार में onpassive.com टाइप करके सर्च करने के बाद भी हम onpassive पोर्टल पर चले जाएंगे। वेबसाइट लिंक, वेब लिंक, वेबसाइट URL, वेब पोर्टल URL, वेबसाइट एड्रेस, ये सभी एक ही शब्द के अनेक शब्द हैं। इसलिए आज के बाद कभी भी आपको इस तरह का शब्द सुनने को मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस यही समझना है कि ब्राउज़र के एड्रेस बार में जो लिखा हुआ है उसी के बारे में बात हो रहा है। लिंक के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप लिंक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में लिंक को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। लिंक को समझने के बाद अब हम रेफरल लिंक के बारे में समझते हैं। किसी भी कंपनी को अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए उस कंपनी को अपने वेबसाइट का लिंक शेयर करना होता है। लेकिन कोई भी कंपनी जब यह काम अकेले करेगी तो वह उतना ट्रैफिक नहीं ला पाएगी जितना ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा शेयर करने के बाद आएगा। इसलिए कंपनी लिंक शेयर करने के लिए यह काम कई लोगों को देती है, लेकिन उस लिंक को लोगों द्वारा ऐसे ही शेयर करने के बाद यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसके द्वारा लिंक शेयर किए जाने के बाद कितना ट्रैफिक आया। इसी समस्या को दूर करने के लिए और किसके द्वारा कितना ट्रैफिक आया उसे काउंट करने के लिए रेफरल लिंक बनाया जाता है, जिसमें लिंक के साथ कुछ अंकों का यूनिक कोड जोड़ दिया जाता है और वह यूनिक कोड सभी यूजर का अलग अलग होता है। जैसे यदि कोई लिंक onpassive.com है तो उसका रेफरल लिंक onpassive.com 1 2 3 4 5 6 या onpassive.com ABCD 1 2 3 4 हो सकता है। रेफरल लिंक द्वारा ट्रैफिक आने के बाद वह ऑटो काउंट होता रहेगा कि किस रेफरल लिंक से कितना ट्रैफिक आया, और उसी के आधार पर फाउंडर का कमीशन जनरेट होगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप रेफरल लिंक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल चल रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।